हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको दुनिया के बेहतरीन किताबों का ज्ञान सरल और प्रभावशाली तरीके से समझाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी अद्भुत किताब की जिसने लाखों लोगों की ज़िंदगी को बदलकर उन्हें सच्ची खुशी और आंतरिक शांति का मार्ग दिखाया है। हम बात कर रहे हैं एक हार्ट टॉल की प्रसिद्ध किताब द पावर ऑफ नाउ की। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे वर्तमान पल में जीकर हम अपने जीवन को नई ऊर्जा और सुकून से भर सकते हैं। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में जहाँ हमारा मन या तो अतीत की चिंता करता है या भविष्य की सोच में डूबा रहता है, वहाँ द पावर ऑफ नाउ हमें वर्तमान के महत्व को समझने का मौका देती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे वर्तमान क्षण में जीना हमारे मानसिक तनाव को खत्म कर सकता है, क्यों वर्तमान में रहना ही सच्ची खुशी और सफलता की कुंजी है, कैसे आप अपने विचारों को नियंत्रित करके जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं, और जीवन में सच्चा आध्यात्मिक जागरण कैसे संभव है। अगर आप भी तनाव मुक्त, सुकून भरी और खुशहाल ज़िंदगी जीने का तरीका ढूंढ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस किताब के विचारों और संदेशों को सरल हिंदी में समझाने के लिए हमने इसे आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें ऐसे अनमोल पाठ हैं जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। साथ ही अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं द पावर ऑफ नाउ के सफ़र को और जानते हैं कि कैसे हम वर्तमान में रहकर अपने जीवन को नए दिशा दे सकते हैं। इस किताब के लेखक एकहार्ट टोले अपनी लाइफ में ज़्यादातर डिप्रेस्ड ही रहे, परेशान ही रहे। वो जब 29 साल के थे तब अक्सर आधी रात में उनकी नींद टूट जाया करती थी। उन्हें अपनी लाइफ एकदम बेकार लगती थी। ऐसा लगता था जीने का अब कोई मतलब नहीं बचा है। रात के अंधेरे में उन्हें दूर से आती एक ट्रेन की आवाज़ सुनाई देती थी। लाइफ में अब किसी भी चीज़ से प्यार या अटैचमेंट नहीं रह गया था। ऐसे में उनके दिल से एक ही आवाज़ आती थी, आखिर क्यों मैं इस तरह मर मर के जी रहा हूँ एजगार्ड की। पहले भी कई बार आधी रात को नींद टूटी थी, मगर वो रात सबसे डरावनी थी। उस रात एजघाट के मन में भयंकर तूफान उठ रहा था। वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हमेशा के लिए कहीं खो जाना चाहते थे। सबसे दूर एक ऐसी जगह जाना चाहते थे जहाँ से कहीं कोई वापस नहीं आता। उनसे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। एजघाट एक गहरी उदासी में डूब चुके थे। ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो उनके मन के खालीपन को भर पाती। न फैमिली, न फ्रेंड्स, न उनकी जॉब, कोई चीज़ नहीं। वो उस डार्कनेस की तरह बढ़ते चले जा रहे थे जो उन्हें अपनी तरफ खींच रहा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब एजघाट की नींद टूटी तो उन्हें विंडो के बाहर एक छोटी सी चिड़िया की चहचहाहट सुनाई दी। आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की आवाज़ नहीं सुनी थी। उन्होंने धीरे से आंखें खोली और विंडो से आती हुई इस लाइट को देखा। वो और सनलाइट उनके फेस पर पाड़े डिटेच रही थी, जो एडघाट फील कर सकते थे। अचानक उन्हें सब कुछ अच्छा लगने लगा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने अपने चारों तरफ देखा। उन्हें अपना कमरे की हर चीज़ नई लग रही थी। आज से पहले उन्होंने इन चीज़ों पर कभी गौर ही नहीं किया था। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एजघाट ने घर के बाहर एक चक्कर लगाया। उन्हें आज हर चीज़ खूबसूरत लग रही थी, ज़िंदगी से भरपूर। उन्हें लगा जैसे उन्होंने आज एक नया जन्म लिया है। उस दिन से उन्होंने रोज़ भाग जाना स्टार्ट कर लिया। वो एक बेंच पर बैठकर चारों तरफ ब्यूटी एंजॉय करते थे। पेट डेज, हवा, छोटे छोटे जानवर, सनलाइट, हर चीज़ उन्हें अच्छी लगने लगी थी। एजघाट इस दुनिया में एकदम अकेले होकर भी काफ़ी खुश थे। फिर जल्द ही ऐसा हुआ कि लोग उनके पास आकर उनसे पूछते थे, आपकी इस हैप्पीनेस का सीक्रेट क्या है? हम भी आपकी तरह खुश रहना चाहते हैं, हम क्या करें? इस पर एजघाट उन्हें बोलते, खुशी तुम्हारे अंदर ही है, बस तुम्हारे दिमाग में इतना शोर भरा हुआ है कि तुम्हें अपनी खुशियों की आवाज़ सुनाई नहीं देती। धीरे धीरे एजघाट ने फील किया कि वो एकदम किसी स्पिरिचुअल टीचर की तरह बात करने लगे हैं। आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? ऐसा क्या है जो आपके माइंड में चल रहा है?
क्या आप फ्यूचर की चिंता में डूबे हैं? क्या आपको पास्ट का रिग्रेट सता रहा है? क्या आप बोल सकते हैं कि आप एक भरपूर लाइफ जी रहे हैं? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके मन में कोई चिंता, कोई फ़िक्र नहीं थी? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपने सिर्फ़ आज के बारे में सोचा? इस बुक में आप अपने आज में जीना सीखेंगे। आप अपने प्रेज़ेंट लाइफ़ को और इस खूबसूरत दुनिया को एप्रिशिएट करना सीखेंगे। लाइफ़ की हर बिटरनेस और पेन को दूर करने का एक तरीका है। अपने डर को और गुस्से को दूर करना इतना भी मुश्किल नहीं है। इस बुक समरी को पढ़कर आप सीखेंगे कि अपनी प्रॉब्लम्स को कैसे फेस करें। आप भी चाहें तो अपनी ज़िंदगी में शांति ला सकते हैं। जब एज घाट ने अपनी लाइफ में ये सब कुछ सर्वाइव किया है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? चलिए, इस बुक के सभी 10 चैप्टर को ध्यान से समझते हैं। चैप्टर 1, यू आर नॉट योर माइंड। एक बार एक बेगर था जो 30 सालों में से साइड वर्क में आते रहता था। एक दिन जब एक स्ट्रेंजर वहाँ से गुजरा तो बेगर ने अपने बेसबॉल के आगे उसके रखते हुए पूछा, सर, क्या कुछ पैसे मिल जाएंगे? मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है, वो आदमी बोला। उस आदमी ने नोटिस किया कि बेगर एक ओल्ड बॉक्स पर बैठा हुआ था। ये क्या है? उसने बेगर से पूछा। कुछ नहीं, बस एक बॉक्स है। ये तो काफ़ी टाइम से यहाँ पड़ा हुआ है, बेगर बोला। क्या तुमने कभी इसे खोल कर देखा है? स्ट्रेंजर ने पूछा। क्या फ़ायदा? ये तो खाली होगा, बेगर बोला। मगर जब स्ट्रेंजर ने इंसिस्ट किया कि उसे एक बार बॉक्स खोल कर देखना चाहिए, तो बेगर उसकी बात मान गया। बॉक्स काफ़ी पुराना था, इसलिए खुल नहीं पा रहा था, मगर बेगर ट्राई करता रहा, तो बॉक्स खुल गया। बेगर ने जैसे ही बॉक्स के अंदर देखा, वो हैरान रह गया। जिस पुराने से बक्से में वो इतने सालों से बैठता आ रहा है, वो असल में गोल्ड से भरा हुआ था। देखा जाए तो हम सब एक तरह से बेगर की तरह हैं। हम बाहर की दुनिया देखते हैं, अपने अंदर झांकने की कभी कोशिश नहीं करते। हम बाहर अपनी खुशियाँ तलाशते हैं। हम सभी को प्यार और सिक्योरिटी की ज़रूरत है, मगर हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर ही एक ख़जाना छुपा है। एक ऐसा ख़जाना जो हमें कोई और नहीं दे सकता। तो असली ख़जाना आखिर है क्या? असली ख़जाना है अपने अंदर की शांति को महसूस करना। हम जैसे हैं वैसे खुद को एक्सेप्ट करना। अपने असली नेचर के साथ खुश रहना। पास्ट के रिग्रेट और फ्यूचर की चिंता से दूर अपने आज में खुश रहना है असली दौलत है। अगर हम अपने आज में खुश हैं, तो हम वाकई में खुश रहेंगे। एक बार जब एक खजाना आपको मिल जाएगा, तो फिर कभी आप बाहरी दुनिया की झूठी चमक दमक में नहीं पड़ी रहोगे। आप अपने में ही इतने मस्त रहोगे कि ये दुनिया आपको एकदम अलग नज़र आने लगेगी। फिर ना बीते हुए कल का दुख होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता रहेगी। असली सोना आपके अंदर ही है। बस एक बार अपने अंदर झांक के तो देखो। चैप्टर 2, कॉन्शियसनेस, द वे आउट ऑफ पेन। उस बॉक्स को आप कैसे खोलेंगे जो आपके पास है? कैसे आप अपने अंदर छुपा गोल्ड बाहर निकालेंगे? सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आप क्यों परेशान रहते हैं। ऐसा क्या है जो आपको जीने नहीं दे रहा? आपके दर्द की वजह क्या है? आपको अपनी उदासी की वजह मालूम करनी होगी। ज़रा ये सोचो कि अगर दुनिया में इंसान होते ही नहीं तो क्या होता? सिर्फ जानवर और पेटेज पौधे ही होते, तो तब क्या पास्ट या फ्यूचर होता? तब टाइम जैसी कोई चीज़ होती क्या? ईगल क्या ये पूछती, टाइम क्या हुआ है ज़रा बताना? या ओक का पेड़ डिटेल्स सोचता, आज कौन सी तारीख है? असल में प्लांट्स और एनिमल्स के लिए टाइम या डेट जैसी कोई चीज़ मैटर ही नहीं करती। उन्हें क्या लेना देना पास्ट या फ्यूचर से? उनके लिए जो टाइम है आज और अभी है। पेड़ पौधे और जानवर अपने प्रेजेंट में जीते हैं। ज़रा सोचो, कितना वंडरफुल है बिना किसी रिग्रेट और परेशानी के जीना। कोई फिक्र नहीं और ना ही कोई दुख परेशानी। यही होता है अपने प्रेजेंट में जीना, जो हम भूल चुके हैं। अपने पास्ट के बर्डन और फ्यूचर की चिंता छोड़ दे देश कर अभी का टाइम एंजॉय करना। लेकिन क्या ये मुमकिन है? हम इंसान हैं, चाह कर भी हम अपने पास्ट को भूल नहीं पाते। हमारा माइंड हमें आने वाले कल के लिए डराता है। हमारा माइंड हमें कंट्रोल करता है। हम हमेशा उलझनों से इतने घिरे रहते हैं कि अपने प्रेजेंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते, और हमारे दुख की असली वजह यही है। हम खुद ही उदासी को अपने लाइफ में इनवाइट करते हैं। अब आप बोलोगे कि प्रेजेंट में तो कुछ अच्छा नहीं है, सिर्फ दुख है, परेशानियां हैं। मगर क्या वाकई में ये सच है? आप शायद पास्ट के इन्फ्लुएंस में आकर ऐसा बोल रहे हैं।
लेकिन आपको पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में ध्यान देना होगा। आज जैसा भी है उसे एक्सेप्ट करो, अपने आज को सुधारो। इसे अपना दुश्मन नहीं, दोस्त समझो। एक बार कोशिश तो करो, फिर देखो कि कैसे ये आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करती है। चैप्टर 3, मूविंग डीपली इनटू द नाउ। क्या कभी सोचा है लोग कार रेसिंग या माउंटेन क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज़ क्यों पसंद करते हैं? वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में है। कितनी अजीब बात है ना। लोगों को प्रेजेंट मोमेंट फील करने के लिए कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी पड़ती है। यही वजह है कि अक्सर लोग खुश रहने के मौके ढूंढते हैं। एक जैन मास्टर थे। एक बार उन्होंने अपने स्टूडेंट से पूछा, इस वक्त किस चीज़ की कमी है? स्टूडेंट सोच में पड़ी तेज कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। सब शांत होकर सोच रहे थे। बस यही वो चीज़ थी जो शोर में नहीं मिलती, यानी शांति। किसी को भी शांत रखने के लिए एक इतनी सिंपल सी एक्सरसाइज है। कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर की शांति और खूबसूरती महसूस करने के लिए किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। काम पर जाते हुए या सिटी का चक्कर लगाते वक्त आपने रास्ते में कई सारे पेडिडिएज देखे होंगे। आप इन पेडिडिएज पौधों को शायद ही कभी नोटिस किया होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग अपने ही परेशानियों में खोए रहते हैं। अगर हो सके तो कभी इन पेड़ों के साए में बैठकर कुछ पल शांति से बैठो, रिलैक्स करो, या अपने विंडो के बाहर किसी पेड़ को गौर से देखो। आपको कुछ डिफरेंट फील होगा। आप देखोगे कि ये पेड़ पौधे कितने ब्राइट, कितने कलरफुल हैं। ये आपके वर्क प्लेस और घर के पास की किसी भी इमेज से एकदम अलग है। बेशक कुछ टाइम के लिए ही सही, इन मोमेंट्स को फील करो। पेड़ों की फ्रेश एयर में सांस लो। आप फील करोगे कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया है। वो सारी परेशानियाँ जो कुछ वक्त पहले आपके माइंड में थी, उन सब को आप कुछ देर के लिए एकदम भूल गए हैं। एक सुकून सा आपके अंदर है। जिस वक्त आप सुबह उठकर ही सोचते हैं कि काश मैं यहाँ से कहीं दूर होता या होती, उस वक्त दरअसल आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना चाहते हैं। आपके माइंड में ढेर सारी बातें घूमती है। आपको उन चीज़ों की फ़िक्र सताती है जो आपको अचीव करनी है, और उस वक्त आपके दिमाग में बस एक ही बात होती है कि अब खुश रहने का और एक्साइटमेंट का अगला मौका कब मिलेगा। कब आप अपना फेवरेट फूड फिर से खाओगे, कब आप कोई थ्रिलिंग एक्टिविटी करोगे, कब आपको कोई ऐसा मिलेगा जो आपकी लाइफ कंप्लीट करेगा। लेकिन आप सिर्फ वेट करते रहते हैं, और इस चक्कर में आज की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आप अपने आसपास नहीं देखते, बस फ्यूचर की चिंता में रहते हैं, और यही रीज़न है कि हम कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पाते। चैप्टर 4, माइंड स्ट्रेटजी फॉर अवॉइडिंग तनाव। साइकोलॉजिस्ट कार्लसन एक बार एक नेटिव अमेरिकन ट्राइबल लीडर से बात कर रहे थे। ट्राइबल चीफ ने जंग को बताया कि गोरेलो बड़े क्रूएल नेचर और नेगेटिविटी एटीट्यूड वाले होते हैं। ट्राइबल चीफ का ये भी कहना था कि वह हाइट लोगों को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। ऐसा लगता है जैसे उनके लाइफ में कुछ मिसिंग है। ये वह हाइट लोग हमेशा पागलों की तरह रेस्टलेस और अनस रहते हैं। आप भी शायद कभी इस स्टोरी के वाइट लोगों जैसा ही फील करते होंगे। लेकिन क्या आप एक मिनट रुक के खुद से पूछने की कोशिश करेंगे, क्या ये इस वक्त मैं पूरी तरह रिलैक्स हूँ? क्योंकि कई बार हमारे थॉट्स हमें पूरी तरह कंट्रोल कर लेते हैं। हम आपको वो रीज़न बताते हैं कि क्यों आपका माइंड आपको रोकता है अपने आज को एंजॉय करने से। तो इसका पहला रीज़न है रिसेंटमेंट, यानी अपनी जॉब को लेकर, या किसी इंसान को लेकर, या फिर किसी काम को लेकर आपके दिल में जो बिटरनेस होती है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम ऑफिस में बहुत ज़्यादा लोड ले रहे हैं, या फिर कोई कॉलीग हमें इरिटेट कर रहा है। ये चीज़ें हमारे अंदर बिटरनेस, खटास पैदा करती है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप इन चीज़ों को लेकर नेगेटिव नहीं हो सकते। बेटर होगा कि सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो। जो चीज़ आपको डिस्टर्ब कर रही है उसे आप रोक सकते हैं। ये आपके हाथ में है कि आप उस इंसान के पास जाकर खुलकर बात करो। जो चीज़ आपको इरिटेट करती है उसे रोकने की पहल सिर्फ आप कर सकते हो। आप खुद को नेगेटिव होने से रोक सकते हो। ये एकदम आपके हाथ में है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि आपने कोई भारी चीज़ आपके कंधों पर है। जस्ट ड्रैप इट। उस भारी चीज़ को छोड़ दो। जब भी आपको नेगेटिव फीलिंग आए, उसी वक्त नेगेटिविटी को अपने दिल से निकाल फेंको और एक फ्रेश शुरुआत करो। कंप्लेंट करने के बजाय अपने दिल का बोझ उतार कर फेंक दो।
असल में देखा जाए तो बेकार की चीज़ों को अपनी लाइफ से रिमूव करके सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना इतना भी मुश्किल नहीं है। सेकेंड रीज़न जो आप इस पल को एंजॉय नहीं कर पाते वो है इनएक्शन, यानी कुछ मत करो। अगर कोई सिचुएशन आपको दुखी, तो आप उसे चेस कर सकते हो या एक्सेप्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप अपने रॉन्ग डिसीजन से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हो। हमारे पास 3 चॉइस है, लिव, चेंज या एक्सपेक्ट। आप किसी सिचुएशन को या तो एक्सेप्ट कर सकते हो, ऐसा कई लोग करते हैं जिन्हें फ्यूचर से खुशी की उम्मीद रहती है, लेकिन जो आपके पास है उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करो, तभी आप रियल खुशी अचीव कर पाओगे। इमेजिन करो आप किसी लाइन में लगे हो कि तभी आपके पीछे खड़े लोगों का शोर सुनाई देता है। लोग कंप्लेन कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं और नेगेटिव बातें कर रहे हैं, मगर आप शांत रहो। जब काउंटर पर आपका नंबर आता है तो अटेंडेंट आपसे बोलता है, सॉरी, आपको वेट करना पड़ा। तो आप बोल सकते हैं, कोई बात नहीं, मुझे वेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं तो बस इंजॉय कर रहा था। चैप्टर 5 द स्टेट ऑफ प्रेजेंट। अब ज़रा अपनी आंखें बंद करो और कंसंट्रेट करने की कोशिश करो। खुद से पूछो, मेरा नेक्स्ट थॉट क्या होगा। खुद को नेक्स्ट थॉट के लिए अलर्ट रखो, जो आपके माइंड में किसी भी टाइम आ सकता है, जैसे कोई बिल्ली चूहे की टाट में रहती है। आप नोटिस करोगे कि एक नए थॉट के चक्कर में आप अलर्ट होकर वेट कर रहे हो, क्योंकि आप भी स्टेट ऑफ मैंने प्रेजेंट में हो। इस वक्त आपको कुछ और ख्याल नहीं आ रहा, ना कोई टेंशन, ना कोई रिग्रेट। कॉन्सन्ट्रेंस फेड होने लगता है, आपकी अलर्टनेस कम हो जाती है, दिमाग में फिर से खलबली मचती है और शांति भंग हो जाती है, और आप एक बार फिर से अभी की दुनिया में लौट आते हैं। स्टेट ऑन ए प्रेजेंस सिखाने के लिए जैन मास्टर से गुड एंड स्टिक लेकर स्टूडेंट पर अचानक से पीछे से अटैक करते हैं। अगर कोई स्टूडेंट कंसंट्रेट नहीं कर रहा है या उसके माइंड में कुछ चल रहा है, तो वो एकदम से रिएक्ट करेगा, मगर जो स्टूडेंट अलर्ट होगा उसे जैन मास्टर के प्रेजेंट का पता चल जाएगा। उसे फील हो जाएगा कि क्या होने वाला है, इसलिए वो ऑलरेडी रेडी रहेगा और किसी भी अटैक से खुद को बचा लेगा। अगर आप प्रेजेंट और अलर्ट नहीं रहोगे, अगर आप अपने कैंसेस में डीपली नहीं जाओगे, तो आपके थॉट्स आपको ऐसे ही खींचते रहेंगे जैसे नदी में कोई लड़की ये बहती चली जाती है। डीपली रूटेड का मतलब है कि अपनी बॉडी और माइंड पर पूरी कंट्रोल, यानी अपनी सराउंडिंग को लेकर फुली अवेयर रहना। चैप्टर 6 द इनर बॉडी। आप अपने इनर बॉडी के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। एक बार फिर अपनी आंखें क्लोज करो और रिलैक्स हो जाओ। गहरी सांस लो। अपनी बॉडी को अपने मन की आंखों से देखो। हर सांस को अपने सीने के साथ उठता गिरता देखो। क्या आपको कुछ फील हुआ? क्या आपको लगा कि आप इस पल में जी रहे हैं? क्या आपको अपने बॉडी की पावर फील हुई? क्या आपको एहसास हुआ कि आप अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी का सोर्स हैं? एक बार करने के बाद आपको रियलाइज़ होगा कि आप कितना कुछ कर सकते हैं। आपकी इनर बॉडी फारनेस और लिमिटलेस है, मगर आपकी इसकी ताकत का अंदाज़ा नहीं है। हर रिलीजन, चाहे ईस्ट हो का हो या वेस्ट का हो, हमें यही सिखाता है कि हमें फास्टिंग करनी चाहिए और जितना हो सके उतना बॉडी प्लेजर से दूर रहें। मतलब कि कुछ रिलीजियस प्रैक्टिस बॉडी की डिमांड के खिलाफ लड़ने की कोशिश करती है। कुछ रिलीजन में आउट बॉडी एक्सपीरियंस की बात भी कही गई है, जहां हम अपने बॉडी के फिजिकल फॉर्म से निकल सकते हैं। इस तरह की प्रैक्टिस हमें एनलाइटमेंट देगी, मगर लंबे टाइम के लिए नहीं, क्योंकि कभी न कभी हमें वापस बॉडी में लौटना ही पड़ेगा। मगर रियल ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी से दूर जाने में नहीं है, बल्कि इसे एक्सेप्ट करने में है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस आपको बॉडी के बाहर एनलाइटमेंट की तलाश सिखाती है। आप खुद से बॉडी से बाहर ढूंढने निकल पड़ते हैं, लेकिन सच तो ये है कि अपनी इनर बॉडी के थ्रू ही हम ट्रूथ, यानी सच को हासिल कर सकते हैं। और अपनी इनर बॉडी को जानना हमारे एजेंट प्रोसेस को स्लो करता है। बेशक आपकी आउटर बॉडी की उम्र के साथ कमज़ोर पड़ती तेज जाती जाएगी, अगर आप 80 के भी हो जाओगे तो भी आपकी इनर बॉडी हमेशा यंग और लाइव रहेगी। आप और ज़्यादा लाइट और फुल ऑन एफ एनर्जी फील करोगे। अपनी इनर बॉडी को जानने से हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो कुछ भी होता है उसे लेकर हम कॉन्शियस रहते हैं। आप किसी बैड हैबिट के शिकार नहीं होंगे और ना ही किसी नेगेटिव इन्फ्लुएंस में आएंगे। गुस्से, डर या डिप्रेशन जैसी चीज़ों से भी आप खुद को इजीली बचा सकते हैं। चैप्टर 7
पोर्टल्स इनटू द अनमैन्युफैक्चर्ड किया है। इसे हम ची सेलिंग कर सकते हैं, जो कि यूनिवर्सल लाइफ एनर्जी है। ची एक नदी की तरह है जो यूनिवर्स से हर एक लाइफ फॉर्म में बहती है और वापस यूनिवर्स में लौट जाती है। जब हम अपने इनर बॉडी में डीप चले जाते हैं तो हम इसी एनर्जी सिस्टम के साथ मिल जाते हैं। ची नदी की तरह बहती है जबकि अनमैनिफेस्टेड शांत रहता है। कभी जब आपको ड्रीमलेस नींद आती है, उस वक्त आप अनमैनिफेस्टेड ही फील कर रहे होते हैं। ये एक शांत स्टेट है मगर काफ़ी एनर्जी से भरा हुआ है। अनमैनिफेस्टेड का मेन पोर्टल अभी का मोमेंट होता है फिजिकल अनमैनिफेस्टेड का मेन पोर्टल का मोमेंट होता है फिजिकल वर्ल्ड में हम टाइम के गुलाम होते हैं, मगर टाइमलेस होना ही प्योर ब्लिस है। यानी एक ऐसी स्टेज जहाँ सिर्फ शांति है, जहाँ आप हर बंधन से आज़ाद हैं और अनमैनिफेस्टेड को महसूस कर सकते हैं। आप नेचर के जितना पास रहेंगे उतना ही स्ट्रांगली इसे अप्रिशिएट कर पाएंगे। सुबह उठकर सनराइज़ को देखो, किसी नदी के किनारे बैठकर उसे बहते हुए देखो, या रात में आसमान की तरफ देखो, या आग की सुनहरी लपटों को गौर से देखो। ये सब आपको कितना सुकून में दे सकते हैं आप सोच भी नहीं सकते। जब आप नेचर को देखते हो उस वक्त आपका माइंड एकदम फ्री होता है। आपको वक्त का पता ही नहीं चलता। इस वक्त आप टाइम के गुलाम नहीं होते। आप सिर्फ उस वक्त में मौजूद रहते हैं और उसे इंटेंसली फील करते हैं। इसीलिए ये सीखना ज़रूरी है कि हमने नेचर के सामने खुद को सरेंडर कर दें। हर उस चीज़ को अपने अंदर से निकाल फेंको जो आपको अभी इस वक्त को एंजॉय करने से रोक रही है। इस वक्त में खुद को सरेंडर करके देखो, आप खुद को और ज़्यादा अलाइव महसूस करोगे। एक और एक्सरसाइज है जो आप कर सकते हैं। कुछ देर के लिए अपना सेल फ़ोन स्विच ऑन ऑफ कर दो। ध्यान रहे कि इस दौरान कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। अपने पीठ को स्ट्रेट करो और रिलैक्स पोजीशन में बैठ जाओ। गहरी सांस लो। अपने इनर बॉडी को फील करो। कुछ सोचो मत, बस फील करो। अपनी एनर्जी, अपने और को फील करो। इस मोमेंट पर खुद को सिलेंडर करो। जब हम अब इतना डीप चले जाते हैं तो एक पॉइंट ऐसा भी आता है जब इनर और आउटर बॉडी का डिफरेंट ख़त्म हो जाता है। आप उस एनर्जी के साथ एक हो जाते हो जो इस पूरे यूनिवर्स में फ्लो कर रही है। चैप्टर 8, एनलाइटन ए रिलेशनशिप। एक आदमी और एक औरत मिलते हैं और दोनों में प्यार हो जाता है। उस औरत से मिलने के बाद उस आदमी को एक कंप्लीटनेस का एहसास होता है। जब भी वो उससे मिलता है उसे लगता था जैसे दुनिया में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं है। उसे फील होता था जिसे दोनों एक हो गए हैं, और वो औरत भी उस आदमी के प्यार में पूरी तरह से डूबी हुई थी। उसे अपने स्पेशल होने का एहसास होता था। उन दोनों का ये रिश्ता एकदम परफेक्ट था। फिर वो आदमी धीरे धीरे डिमांडिंग होने लगा। धीरे धीरे डिमांडिंग होने लगा। उस औरत के प्यार का नशा उस पर कुछ ऐसे चढ़ा कि उसे लेकर पजेसिव हो गया। उसे डर था कहीं वो उसे छोड़कर चले ना जाए। वो औरत भी जेलस और पजेसिव फील करने लगी। वो उसे ब्लैकमेल करती थी, उस पर एक इल्ज़ाम लगाती थी। रिलेशनशिप की शुरुआत में दोनों में बद्दा प्यार था, मगर थोड़े दिनों बाद ही उनके रिश्ते में दरार पड़ने लगी। अब उनके बीच लव हेट रिलेशन था। कभी दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते थे और कभी एक दूसरे से नफरत करने लगते। वो दोनों कभी एक दूसरे को हर्ट करते तो कभी एक हो जाते थे, और इसी वजह से अब उनका रिश्ता प्लेजर से ज़्यादा तकलीफ देने लगा था। उनके बीच खुशियों की जगह अब दर्द ने ले लिया, और एक दिन फाइनली दोनों के बीच ब्रेकअप हो गया। तो क्या कभी उनके बीच प्यार था भी या नहीं? ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था। दोनों को एक दूसरे की सिर्फ एक एडिक्शन थी, जैसे अक्सर लोगों को किसी फूड, अल्कोहल या ड्रग्स की होती है। आप जब किसी को सिर्फ अपना पेन रिलीव करने के लिए, अपने अंदर के खालीपन को भरने के लिए चाहते हो, तो ऐसे रिश्तों का यही हाल होता है। और एक बार एक्साइटमेंट ख़त्म होने के बाद जो सैडनेस होती है, जो दुख होता है, उसकी कोई इंतहा नहीं है। मगर सवाल ये है कि एक अनलाइटेड रिश्ता कैसे बनाया जाए? हम किसी के साथ कैसे हमेशा खुश रहें? इसका एक सिंपल आंसर ये है कि जिसे भी आप चाहें उसे पूरे दिल से एक्सेप्ट करो। उसकी कमियों और खूबियों के साथ उसे चेंज करने की कोशिश मत करो। उसे वैसे ही अपनाओ जैसे उसका ट्रू नेचर है। जब आप किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो वही सारे दर्द की वजह है। इसलिए एक्सपीडिएंट हमें और ज़्यादा प्यार और खुशी के साथ एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए इंस्पायर करती है।
मगर सच्चा प्यार आखिर होता कब है? अगर कोई अकेला है बिना किसी पार्टनर के, तो क्या उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा? क्या प्यार किसी दूसरे से ही हो सकता है, खुद से नहीं? हम सब के अंदर सच्चा प्यार छुपा है, इसे बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। ट्रू लव के मायने हैं अपने आज में जीना, अपने आज से और अपने आसपास की हर चीज़ को प्यार करना ही ट्रू लव है। और ये बात सच है, क्योंकि सच्चा प्यार कभी छोड़कर नहीं जाता और ना ही नफ़रत में बदलता है। सच्चा प्यार हमेशा हमेशा के लिए ज़िंदा रहता है। चैप्टर 9, बियॉन्ड हैप्पीनेस एंड अनहैप्पीनेस, देयर स्पेस। एक ओल्ड मैन जो काफ़ी बीमार था, अपने डेथ बेड पर बड़ा मौत का इंतज़ार कर रहा था। हालांकि उसकी हालत काफ़ी सीरियस थी, फिर भी उसने किसी रेडिकल ट्रीटमेंट या ऑपरेशन के लिए मना कर दिया था। उस आदमी का एक लॉन्ग प्रोडक्टिव करियर रहा था। उसने अपनी लाइफ में काफ़ी सारे लोगों की हेल्प की थी और काफ़ी कुछ अचीव किया था। उसके लास्ट टाइम में उसके रिलेटिव्स और करीबी लोग उसके पास आकर रोने लगे, मगर वो एकदम शांत था। उस वक्त उसे कितना पेन हो रहा था, ये सिर्फ वो ही समझ सकता था। उसने बड़ी शांति से उन लोगों की तरफ देखा जो उसे मिलने आए थे। फिर धीरे से उसने आखिर बार अपनी आंखें बंद की और हिमसा के लिए एक गहरी नींद में सो गया। इस स्टोरी से क्या लगता है? क्या मौत हमेशा ही दर्दनाक होती है? क्या हमें मौत से डरना चाहिए? आप कैसे कह सकते हैं कि कोई चीज़ वाकई में पॉजिटिव है या नेगेटिव? ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मिस्टेक्स, डिसेबिलिटीज़ एंड लॉस के लिए ग्रेटफुल हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन लोगों का मानना है कि नेगेटिव सिचुएशन उनकी सबसे बड़ी बड़ी टीचर है। अपनी कॉन्शियसनेस के साथ उन्होंने लाइफ के नेगेटिव सिचुएशन को पॉजिटिव में बदला। जब आप अपने प्रेजेंट में रहते हो तो पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ नहीं होता। तब आप चीज़ों को इज इट इज एक्सेप्ट करते हो। तब आप बैड सिचुएशन को ये बोलकर इग्नोर नहीं कर सकते कि हर चीज़ परफेक्ट है, क्योंकि आप चीज़ों को होने दे रहे हो। जैसे कि उस ओल्ड मैन ने एक्सेप्ट कर लिया था अपने डेथ को और वो पीसफुल इस दुनिया से चला गया। उसे कोई डर या रिग्रेट नहीं था। मरते वक्त उसके फेस पर शांति थी। चैप्टर 10, द मीनिंग ऑफ सरेंडर। सरेंडर का मतलब है जो अभी हो रहा है उसे किसी डर या गुस्से या बिटरनेस के बिना एक्सेप्ट करो। यानी लाइफ जैसे अभी है वैसे एक्सेप्ट करना सीखो। जब कुछ गलत होने लगे तो आपको सरेंडर करना सीखना होगा। उस वक्त जो सिचुएशन होगी उसका सलूशन आप नेगेटिव हुए बगैर निकाल सकते हो। जैसे कि मान लो आप किस एच में फंस गए हो। अब यहाँ सरेंडर करने का मतलब यह नहीं कि आप एच में ही फंसे रहो, बल्कि यह मतलब है कि आप इस सिचुएशन को इग्नोर मत करो। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि आप केजीडीएस में धंस गए हो और अब आपको बाहर निकलना है। ये रियलिटी है। मगर इसके लिए किसी और को ब्लेम करना या गुस्सा करना गलत बात होगी, क्योंकि ऐसा करके आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। अब ज़रा ये सोचो कि आप नाइट में वॉक के लिए निकले हो। बाहर काफ़ी कोहरा है जिसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा, लेकिन आपके पास एक पावरफुल फ्लैश लाइट है जिसकी हेल्प से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक यही सिचुएशन आपकी लाइफ में भी है। ये घना कोहरा हमारी लाइफ के डिफ़िकल्ट सिचुएशंस होती है, मगर जो हमारे हाथ में फ्लैश लाइट है वो हमारा कॉन्शियसनेस है, जिससे हम अपना रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। इस पावरफुल लाइट के साथ चलना कितना आसान हो जाता है। ये आपको चलने में हेल्प करती है और आप अपने नाइट वॉक एंजॉय कर पाते हो। जब हम अपने सिचुएशन के साथ सरेंडर करने से इनकार कर देते हैं तो ये दुनिया हमें नेगेटिव लगने लगती है। आपको हर टाइम यही डर रहता है कि अब आगे क्या होगा, क्या होगा अगर कोई डिज़ास्टर हुआ तो, अगर कोई बड़ी बड़ी मुसीबत आई तो। आप हर किसी पर शक करने लगते हैं। आपको खुद पे भी यकीन नहीं रहता और इसका इफ़ेक्ट आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर भी पड़ती है। आपकी बॉडी वीक हो जाती है। आपको लगता है जैसे आप बीमार हैं। जब भी आपको लगे कि आप इस तरह कोहरे में खो रहे हैं तो याद रखो, एक पावरफुल फ्लैश लाइट आपके अंदर ही मौजूद है। आप शायद ये बोलो कि लाइफ में इतनी चीज़ें होती है, लेकिन हम कहेंगे कि सिर्फ उसी पर फोकस करो जो अभी इस वक्त आपके सामने है। यानी अपने आज पर फोकस करो, उसे हर हाल में सरेंडर करो और एक्सेप्ट करो और फिर उस पर एक्शन लो। सरेंडर का ऑपोजिट होता है रेजिस्टेंस, यानी ब्लेमिंग, रिग्रेट्स और फियरफुलनेस। और ये सारी फीलिंग्स आपको और भी नेगेटिव बना देती है। इससे बेटर है कि आप इन पर कंट्रोल करो। नेगेटिव इमोशन को अपने पास भी आने मत दो। पूरी तरह कॉन्शियस होने पर ही आप एक बेस्ट सोल्यूशन सोच पाओगे।
इस मोमेंट में शायद आप भी प्रॉब्लम्स की कीचड़ में फंसे होने की वजह से अपने पेरेंट्स, इस सोसाइटी को और अपने हालात को ब्लेम कर रहे होंगे। आप अपने उन सारे गलत डिसीजन के बारे में सोच रहे होंगे जो आपने लाइफ में लिए। आप सोच रहे होंगे यही आपकी लाइफ है, अब आपका कुछ नहीं हो सकता, आपकी प्रॉब्लम्स कभी दूर नहीं हो सकती। लेकिन एक मिनट रुको, पहले एक डीप ब्रीथ लो। आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। खुद को बोलो कि मैं कीचड़ कीचड़ डीएच में फंसा हूँ, मगर मैं इससे ज़रूर बाहर निकलूँगी और मैं गिव अप नहीं करूँगी। फिर आप अपने पैर हिलाते हैं और सीधे खड़े होने की कोशिश करते हैं। बस, फिर क्या, आपकी डीडीएच से बाहर निकलते हैं, बस इतना ही तो करना था। इसलिए अपने आज में ही जीने की कोशिश करो और हिम्सा हमेशा खुश रहो। आज की इस वीडियो में हमने एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब द पावर ऑफ नाउ के प्रमुख विचारों को समझा। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे वर्तमान क्षण में जीकर हम अपने जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। भविष्य की चिंताओं और भूतकाल की गलतियों में उलझने की बजाय अभी पर ध्यान केंद्रित करना ही सच्ची शांति और आनंद का स्रोत है। अगर आपको यह किताब का सार पसंद आया हो और आप इसे अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करेंगे, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप आने वाले और भी प्रेरणादायक बुक समरी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों को भी यह मूल्यवान संदेश पहुंचाएं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और शानदार किताब के साथ। धन्यवाद।